नमस्कार। आप सभी को भारतीय नववर्ष यानी हिंदू संवत्सर नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रमी संवत 2079 आज से शुरू हुआ है और इससे भी अब पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के लिए आने वाला ये वर्ष मंगलमय हो और सुखों का भंडार लेकर के आए। और आइए बात करते हैं देश भर के अगले 3 दिनों के दौरान संभावित मौसमी बदलावों पर और साथ ही साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि क्या बंगाल की खाड़ी में अगले एक सप्ताह के भीतर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा, इन सभी क्षेत्रों के साथ एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन यानी उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाके, साथ ही साथ पूर्वी भारत में झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों पर लगातार प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान धीरे धीरे और ऊपर ही जा रहा है। इसमें कोई गिरावट नहीं हो रही है। और इन स्थितियों के बीच जब आप बारिश का मैप देखते हैं, बारिश का प्रोजेक्शन देखते हैं तो उम्मीदें बनती हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं लगातार चल रही हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, इन हवाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई है। खासतौर पर बारिश हुई है मेघालय में, चेरापूंजी में 3 डिजिट में रहा रेनफॉल का आंकड़ा। अगर हम आंकड़ों की बात करें जिसको मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो लगभग 345 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है 24 घंटे में। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर उसका कुछ हिस्सा भी दूसरे जगहों पर पहुंचता तो तापमान में कितना बदलाव हो सकता था। इसके अलावा पासीघाट में बारिश हुई है, गुवाहाटी में बारिश हुई है, असम के जोरहाट में बारिश हुई, कई जगहों पर वर्षा असम और पूर्वोत्तर भारत के बाकी राज्यों में रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल और आंतरिक कर्नाटक का जो दक्षिणी हिस्सा है, साथ ही साथ उससे सटा हुआ तटवर्ती कर्नाटक का हिस्सा है, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इंटेंसिटी काफ़ी ठीक ठाक रही है यहाँ पर। और अनुमान यह है कि आज भी यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगले 24 नहीं, अगले 3 दिन तक लगातार यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के भी कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर और तेलंगाना को छोड़कर साउथ पेनिनसुलर रीजन में आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा लगातार आर्द्र हवाओं से प्रभावित होता रहेगा। इन भागों में बादल बनते रहेंगे, बारिश होती रहेगी। पुदुचेरी, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तक भी बारिश हो सकती है। श्रीहरिकोटा तक बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। ये तो आज की स्थिति है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद माफ़ कीजिएगा, और लद्दाख का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बने हुए हैं और WD बिल्कुल करीब से होकर गुजर रहा है। तो इसके चलते आज ही नहीं, अगले 24 घंटों के दौरान भी थोड़े बहुत बादल आने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और कल की स्थिति अगर हम देखें यानी कि 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। प्लेन्स में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा और इन गर्म हवाओं के चलते यहाँ पर तापमान में कोई सुधार नहीं होगा। हीट वेव की जो कंडीशन है वो लगातार जारी रहेगी। कच्छ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा गर्म है इस समय और आने वाले दिनों में भी इन शहरों की गर्मी में कोई परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा है, कम से कम 3-4 दिनों तक। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी कल कुछ कम हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके तमिलनाडु, केरल और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों और एडजॉइनिंग जो कोस्टल कर्नाटका है उन भागों में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ आप देखें 4 अप्रैल को तो वैसे तो 3 अप्रैल से ही हवाओं का रुख यहाँ बदलेगा, लेकिन 4 अप्रैल से बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है। तो ये जो हवाएं हैं गुजरात के ऊपर पहुँचने वाली और राजस्थान के पश्चिमी भागों के ऊपर अभी पाकिस्तान से होकर आ रही हैं, इन हवाओं का रुख बदल जाएगा। यहाँ हवाओं का रुख, जब सरफेस विंड का रुख बदलेगा तब आप समझिए कि इस जो तापमान है यहाँ पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। अभी जो हॉट और ड्राई विंड्स चल रही हैं साउथ और सेंट्रल पाकिस्तान की तरफ से, सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से, इन हवाओं के रुख में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा और इस परिवर्तन के कारण तापमान में गिरावट हो सकती है यहाँ पर।
और असर जो है वो ख़ासतौर पर कच्छ के रीजन में और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। जो बाकी पूर्वी गुजरात का हिस्सा है, इन भागों पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर जो मध्यवर्ती पूर्वी शहर हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और भरूच, डांग, तापी, इन सभी जगहों से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक लगातार तापमान एबव नॉर्मल रहेंगे। गर्मी का प्रकोप यहाँ पर बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर उत्तरी हवाओं का असर 4 अप्रैल को भी जारी रहेगा और यहाँ पर भीषण गर्मी से लोगों को दो चार करना पड़ेगा। कोस्टल महाराष्ट्र में पालघर से लेकर रत्नागिरी के बीच में भी गर्मी अब बढ़ रही है। यहाँ पर 36-37 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जाने लगा है। नासिक, पुणे, इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना अगले आने वाले दिनों में है। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए कुछ स्थानों पर वर्षा का सिलसिला लगातार रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाएं थोड़ा सा असर 4 अप्रैल से अपना दिखाना शुरू करेंगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन के उन भागों के अलावा बाकी जगहों पर भी जहां पर अभी बारिश हो रही है। तो तेलंगाना में तो 4 अप्रैल से नहीं बदलाव होगा, लेकिन रायलसीमा में ज़रूर काफ़ी बदलाव हो सकता है। हवाओं का रुख आपको ये इंडिकेट कर रहा है और इसके साथ साथ महाराष्ट्र पर भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, खासतौर पर विदर्भ और दक्षिणी मराठवाड़ा का रीजन और दक्षिणी कोंकण गोवा का हिस्सा, जहाँ पर थोड़े बहुत बादल आने शुरू हो सकते हैं 4 अप्रैल से। और 5 अप्रैल से इन बादलों का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है, यानी कि महाराष्ट्र के लोग 2-3 दिनों की गर्मी के बाद दक्षिणी महाराष्ट्र के खासतौर पर उम्मीद कर सकते हैं थोड़े बहुत बादलों की और थोड़ी बहुत बारिश की, तो राहत यहाँ पर आ सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में कुछ और इलाकों पर बारिश का दायरा बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी बादल गरज सकते हैं, घुमड़ सकते हैं, बूंदाबांदी और आंधी के साथ हल्की फुल्की वर्षा भी यहाँ पर दे सकते हैं। पूर्वोत्तर में एज यूजुअल जारी रहेगी, जबकि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश में कमी रहेगी। पूर्वी भारत में अभी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के तराई वाले ज़िलों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जो आने वाले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसके बाद हम अगर बात करें साइक्लोन की, अगर साइक्लोन उठेगा तो वो किस दिशा में जाएगा और उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है। अभी अलग अलग मॉडल अलग अलग प्रोजेक्शन दे रहे हैं। ज़्यादातर मॉडल का जो कैलकुलेशन है, अगर सभी मॉडल का ऑब्जर्वेशन करें और उसके बाद आप अपना नतीजा निकालें, तो ऐसे संकेत हैं कि 8 और 9 अप्रैल के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में भारत के तटवर्ती, दक्षिणी तटवर्ती राज्यों तमिलनाडु के करीब ये पहुंच सकता है और 9 या 10 अप्रैल के आसपास कहीं पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। ये पंबन के नीचे से होगा, श्रीलंका से सटे हुए गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ से होते हुए ये अरब सागर की तरफ जाएगा। अभी ज़्यादातर इस तरफ जा रहे हैं मॉडल, लेकिन इसके लिए भी कोई दो राय नहीं है कि ये पुदुचेरी की तरफ जा सकता है और थोड़ा सा अंदर होते हुए कर्नाटक के दक्षिणी भागों की तरफ रुक कर सकता है। अगर ये पुदुचेरी से ऊपर से जाएगा तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के ज़्यादातर राज्यों में बारिश होगी और अगर साथ ही साथ महाराष्ट्र पर भी इसका असर दिखाई देगा। लेकिन अगर और नीचे से गया तो बस छूता हुआ जाएगा और जहाँ पर अभी बारिश हो रही है वहीं पर बारिश एनहेंस हो जाएगी और बारिश की गतिविधियाँ बहुत बढ़ जाएंगी 7-8 अप्रैल के बाद से और अगले 2-3 दिनों तक लगातार साउथ पेनिनसुलर रीजन में रहेंगी। बाकी जगहों पर फिलहाल इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देश भर के इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार आप बने रहिएगा, लेकिन चलते चलते आपसे कहूँगा कि अपनी हिफाजत गर्मी से ज़रूर करें, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकती है। इस समय बेमौसम की ये गर्मी है और तापमान बेतहाशा लगातार बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।